जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान में जो आ रही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे करप्ट देश है, उसी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ले लेके उसको आधार बना के पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री तक बन गया पाकिस्तान का। जबकि आज ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मान ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में करप्शन नहीं रोक पाया है। तो आज पहले ये मान रहा था, अब ये पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मान नहीं रहा है। जबकि इनके पैनलिस्ट भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की ये लेगेसी है कि पाकिस्तान को आज इस मोड़ पे ले आया है कि पाकिस्तान की आवाम आज भूखी नंगी और बेरोजगार है। तो कहीं ना कहीं ये बैड गवर्नेंस का ही नतीजा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में पेरिस में ये बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, इनमें सैकड़ों नहीं हजारों अरबपति मफरूर बैठे हुए। इंडिया के कोई 1,500 है अरबपति मफरूर। अरबपति डॉलर्स में या पाउंड में अरबपति। अच्छा, वो वहां पैसा लेके जाते हैं इंडिया को। ये बड़े खुश हैं। ठीक है, बरतानिया भी और इटालियंस भी। और ठीक है, सारे वो लगाया वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आदिल गदनी साहब की जगह कोई और शख्स ट्रांसपेरेंसी के साथ मुंसलिक होता, उसके सरबरा के तौर पर काम कर रहा होता, तो क्या इस दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल्स आए, जो करप्शन हुई है, वो कम है? खुद माजी में इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुल्क में करप्शन बढ़ रही है तो अवाम महंगाई की सूरत में उसकी कीमत अदा करते हैं। तो इस वक्त तो तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब कि करप्शन है और लोगों में फिर ज़ाहिर इसका परसेप्शन भी पाया जा रहा है। नहीं, वो तो दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं। करप्शन की जो आई है शुगर पे रिपोर्ट, जो केव पे आई है, जो दीगर रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें बड़ी इंडाइटमेंट है इमरान खान की और उसकी गवर्नमेंट की और उसके वजीरों की। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सोच कोई इतनी क्रेडिबल नहीं है। ये हमें बाहर बाजार में और सड़कों गलियों पे तो ये बिल्कुल ये व्यू मिलता है कि बहुत करप्शन भी है और बहुत कीमतें भी और महंगाई भी बढ़ गई है इस हुकूमत की पीटीआई की हुकूमत की नाअहली की। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये पर्दा, ये इम्प्रेशन हमें मिलता है और लोग बरमला कहते हैं। लेकिन जहां तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक सोर्स हो इस इंफॉर्मेशन की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के कोई नहीं है क्रेडेंशियल। अब देखिए ये हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जी जी, ये जो केस हुआ है ARY और जियो के दरमियान, पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्ट राइट्स का, जी, की सुपर लीग की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे। हाँ, अब ये जो हुआ है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई। अच्छा, जियो ने रिलाई किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि ये जो बोली जिस पे ARY को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये बोली 4 अरब 20 करोड़ की होनी चाहिए थी। सही, 4.2 बिलियन रुपीज ये उन्होंने लिखा है। और ये डॉक्यूमेंट जियो का है। ये डॉक्यूमेंट ARY ने नहीं दिया, ये जियो लेके आया कि तो 4 अरब और 20 करोड़ की बोली होनी चाहिए थी और बड़ी करप्शन हो गई, बड़ा इसमें पैसा चल गया। अब ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि 4.2 बिलियन रुपीज की बोली होनी चाहिए। ARY की बोली 4.35 बिलियन रुपीज थी, तो इससे ज्यादा थी। अब ये तक नहीं देखते। ये तो मतलब है कोई काम इतना प्रोफेशनल नहीं है इनका। सही, इमरान खान की गवर्नमेंट नाअहल भी है और
उसके खिलाफ ये एक इल्जाम भी है कि नाअहली की वजह से उसने कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा, मजदूरियां या जॉब्स नहीं मिल रही, और MIMF के बिल्कुल हमें फंदे में फंसा दिया है। ये सब वजह। मैं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि कल ये कहेंगे पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ ये इल्जाम था, वो इल्जाम था। हाँ। इनके इल्जाम लगाए हुए ये तो नवाज शरीफ के शरीफ डॉक्टर में आते हैं और उसको उसकी इलाज में नवाज शरीफ ने आज तक नवाज शरीफ ने शुजा नवाज के खिलाफ कोई दावा नहीं किया। ठीक है, ऐसा सब आपके नजदीक ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट। हुकूमत की भी सोच आपसे मिलती जुलती है, लेकिन अभी आप कुछ साल पीछे चले हैं, 3 साल पहले तक, 2018 तक, यानी 1996 से 2018 तक 22 साल खान साहब इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को हाथों में लहरा कर हुकूमतों को करप्ट करार दिया करते थे, और उस वक्त यही सबसे क्रेडिबल सोर्स हुआ करती थी। तो उन्होंने ही तो कौम को बताया कि ये एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स है, और ये जिस हुकूमत को करप्ट कहती है वो हुकूमत करप्ट होती है। तो इसी की बुनियाद पर तो वो इल्जामात लगाया करते थे। तो आज ये क्रेडिबल क्यों नहीं है फिर? आगे की को नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्ट कहते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई देखा ही नहीं उस पर। ये तो नवाज शरीफ की एम्ब्रेस में है, ये तो उन्होंने गले से लगाया हुआ है इनको। और इन्होंने उसकी जब सफीर लगे रहे हैं और नवाज शरीफ की हिदायत थी, तो अब उसके कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए इतना ये खुश नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, पर मैं ये खुश नहीं हूँ कि उन्होंने इमरान खान को बहुत बुरा साबित कर दिया है या इल्जाम लगा दिया है और ये वो। इन्होंने तो हमारे पे भी इल्जाम लगाए। अच्छा, ये सिर्फ नवाज शरीफ की जानिब नहीं देखेंगे। सही। तो ये मशकूक। अब चलें ऐसा सब, इतना चूंकि मियां नवाज सर हमारी गुफ्तगू में चल रहा है, तो अब उनकी वापसी से मुतालिक जो अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, इस मौजूदा सूरत हाल को पिछले 2.5 साल को देखते हुए कि कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी नहीं आई, हुकूमत की कोई उसमें संजीदगी इतनी नहीं थी, बातों की हद तक तो थी लेकिन अमल सामने ही था। अब इसमें कानूनी तौर पर इस खत की क्या अहमियत आपके नज़दीक है? खत की अहमियत यह है कि ये एक बड़ा लूज बॉल है। अच्छा, बहुत लूज बॉल है, मैं समझता हूँ, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कराया, और उसमें चिक्का लग जाए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये इस खत में जो बेसिक चीज की है वो शहबाज शरीफ को कहा है, यानी नवाज शरीफ को कहा है। नवाज शरीफ को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट हमें दिखाएं जिसके तहत किसी डॉक्टर ने कहा हो कि ये आप आ नहीं सकते। अब ये नहीं प्रिस्क्राइब किया कि डॉक्टर कौन सा हो, ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर आपका अपना हो या कोई और हो, कोई बोर्ड हो। आप हमें मुतमईन करें कि आपके पास डॉक्टरी मशवरा है कि आप ट्रैवल ना करें। अब नवाज शरीफ क्या करेगा? वो अपने डॉक्टरों को बताएगा, जिस बोर्ड से भी उसने सर्टिफिकेट लेना होगा। अब तो अपने सर्टिफिकेट और डॉक्टर के लिए क्या ना क्या मुश्किल है कि जी ये ट्रैवल नहीं कर सकते। डॉक्टर को तो ये और वो जो भी उसमें 100 हीले बहाने और बातें निकाल सकता है कि जी इनके पेट में इतना ज्यादा है, इसकी दिल में ये है। फिर ये नवाज शरीफ उसको बताएगा कि मुझे तो गुजरा जो है, ये भी हुकूमत के इनकी तर्जमानों की और गुजरा की नहीं समझ आती। वो पहले दिन से लगे हुए हैं कि इसको जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, ये उतरेगा तो जेल, लटियाला जेल जाएगा। सही। अब वो डॉक्टर साहब डॉक्टर को कहेगा, डॉक्टर को 50-60 साल उम्र का होगा, वो डॉक्टर या डॉक्टर होंगे, उनको कहेगा देखें मुझे ये यहाँ से आप अगर भेजते हैं तो सीधा जेल भेजते हैं। बिल्कुल। और जेल भी पाकिस्तान की, और वहाँ पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है वहाँ। अच्छा। वो समझते हैं हम जानवर हैं, हम दरिंदे हैं, हम अपनी औरतों को मारते हैं, हम जबरदस्ती
शादियां कराते हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं उनसे जो भी सोच मुख्तलिफ है। सही। अब ये नवाज शरीफ कहेगा उनको, डॉक्टर्स को, कि भाई साहब मुझे आपने कत्ल गाह में भेजना है, और वो समझते हैं पाकिस्तान कत्ल गाह, तो वो तो बहुत ही आसान कर दिया काम अटॉर्नी जनरल साहब ने नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ खुद जाए और या जमात जिससे भी चाहे सर्टिफिकेट ले ले, कोई 2-4 बड़े कंसल्टेंट, से बड़ा कंसल्टेंट, सही, तो ये तो बड़ा आसान काम है। इस बारे में उसके साथ हमदर्दी रखेगा और वो फीस उसको जितनी चाहे दे ले। ठीक है, तो एतराज साहब इसका मतलब ये आसानी क्या ये फिर हुकूमत ने ये खुद इंटेंशनली पैदा की है, जानते बूझते ऐसा किया गया, या फिर ये कम इल्मी की बिना पर या कोई भूल में इनसे हो गया है? क्योंकि नून लीग भी आप देखें पहले से कहती है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए कोई डॉक्यूमेंट्स मियां साहब के नहीं मंगवाए। इसका मतलब हुकूमत की संजीदगी नहीं है इस मामले में। नून लीग तो ये क्लेम करती है। ये तो मुझे पता नहीं, पर ये नाअहलियत का तो एक बहुत बड़ा वादे सबूत है। अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए, तो ये तरीका तो है ही नहीं। नवाज शरीफ नहीं, कोई हुकूमत ने किसी ने भेजना भी, ना आपकी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है उनके साथ। बिल्कुल। फिर बर्तानिया में, रोम में, पेरिस में, ये बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, इनमें सैकड़ों नहीं हजारों अरबपति मफरूर बैठे हुए। इंडिया के कोई 1-1.5 हज़ार है अरबपति मफरूर। अरबपति